वो शायर का बड़ा मशहूर शेर है, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। जिस घर में मेहमान नहीं आते उस घर से बरकतें खत्म हो जाती है मेरे साथ। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल रहिमा फलयुकरिम ज़ैफा। जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है, कयामत के दिन के ऊपर ईमान रखता है, वो अपने मेहमान के साथ अच्छा सलूक करे, मेहमान की इज्जत करे। एक मर्तबा अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए, अय अल्लाह के नबी बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को खिला दीजिए, खाना खिला दीजिए। नबी अकरम ने अपने घर में पूछवाया, कुछ खाने को है? घर से जवाब आया, कुछ नहीं। 9 बीवियां थी, 9 की 9 से जवाब आया, अय अल्लाह के नबी आज खाने को कुछ नहीं। नबी का घर है, खाने को कुछ नहीं। नबी अकरम ने सहाबा से कहा, मन युज़य्यिफ़ुनी मन युज़य्यिफ़ु हाज़ल लैल, मेरे इस मेहमान को आज कौन अपना मेहमान बनाए? अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, अय अल्लाह के नबी, मैं आपके मेहमान को अपना मेहमान बनाने को तैयार। घर में जाके पूछा भी नहीं कि सालन कितना बना है, रोटी कितनी बनी है, भात कितना बना है, खाना कितना बना है, कुछ नहीं पूछा, मेहमान को लेकर के पहुंच गए। बीवी से कहा कि रसूल का मेहमान लेके आया। बीवी ने कहा, ऐ मेरे सरताज, आज तो खाना बहुत कम है, हम लोगों के खाने पर भी नहीं, सिर्फ बच्चों के खाने पर का खाना। हाय हाय, दिल हो तो ऐसा हो, कलेजा हो तो ऐसा हो, जज्बा हो तो ऐसा हो। कहा है मेरी बीवी, बच्चों को बहला फुसला के सुला दे, मेहमान को लेके आता हूं, खाने के टाइम प्लेट मेरे सामने भी रख देना, प्लेट मेहमान के सामने भी रख देना, और जब खाने का टाइम आए तो चिराग की बत्ती बुझा देना। अंधेरे में मैं मुंह चलाऊंगा, मेहमान खा लेगा, मेहमान का पेट भर जाएगा, हम दोनों भूखे रह जाएंगे, बच्चे भूखे सो जाएंगे, हमें अल्लाह इसका बेहतरीन बदला देगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ। अबू तलहा मेहमान को लेकर के आए, बीवी ने बच्चों को सुलाया, अबू तलहा ने खाली प्लेट सामने रखा, खाने वाली प्लेट मेहमान के सामने रखा, चिराग की बत्ती बुझा दी, मेहमान ने खाना खा लिया, पेट भर गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। सुबह हुई, हजरत अबू तलहा अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अबू तलहा, तुम्हारे बीवी के अमल पर और तुम्हारे अमल पर अल्लाह ताला बहुत खुश हुआ है। और कुरान की आयत नाजिल हो गई, वयुतिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। मेरे नबी के सहाबा अपना हक कुर्बान करके दूसरों की मदद करते हैं, उनको अपनी हाजत होती है मगर अपनी हाजत को कुर्बान करके दूसरों की मदद करते हैं। ये जज्बा अपने अंदर पैदा कीजिए मेरे साथ। कभी कभी सवाल आता है, मौली साहब मेरा फला रिश्तेदार है, बहुत बदतमीजी करता है, क्या करूं, रिश्ता तोड़ दूं? मैं हमेशा यही जवाब देता हूं, आप अपनी तरफ से रिश्ता मत तोड़िए, आप अच्छा सलूक करते रहिए, निभाते रहिए, सामने वाले का दिल एक न एक दिन पसीजेगा मेरे प्यारे। व आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील, रिश्तेदार को उसका हक दे दो, गरीबों को उसका हक दे दो, मेहमानों को उसका हक दे दो। ये हो गई तीसरी चीज। चौथी चीज, वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, और ऐ मुसलमान तू फजूल खर्ची न किया कर, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। व कान अश-शैतानु लिरब्बिही कफूरा, और शैतान अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। शैतान बहुत बड़ा नाशुक्रा। अच्छा, फजूल खर्ची को अल्लाह ने शैतान करने वाले को शैतान का भाई क्यों कहा? तो शैतान क्या चाहता है? शैतान यही चाहता है कि आपका पैसा शराब पे खर्चा हो, आपका पैसा सिगरेट पर खर्चा हो, आपका पैसा गुटखे पर खर्चा हो। आपका शैतान कभी नहीं चाहता कि आपके बच्चे अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा खाना खाएं, आपकी बीवी अच्छा कपड़ा पहने।
अपने बीवी बच्चों पर खर्च करना, अपने ऊपर खर्च करना, ये फजूल खर्ची नहीं है। अल्लाह की राह में देना, मस्जिद में देना, मदरसे में देना, ये फजूल खर्ची नहीं है। हराम जगह पर 1 रुपया भी खर्च करना फजूल खर्ची है, याद रखो। अल्लाह ने कहा फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई। उसके बाद 5वीं चीज फरमाया, इम्मा तुरिज़न अन्हुम इब्तिगा रहमतिन मिर रब्बिका तरजूहा फकुल लहुम क़ौलन मैसूरा। और ऐ मेरे बंदे, तेरे घर में कोई साइल आया, कोई मांगने वाला आया, तेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि तू उसकी मदद कर सके, तो उसको डांटना नहीं, उसको झिड़कना नहीं, उसको भगाना नहीं, उसको नरमी से कहना भाई अभी मेरे पास नहीं है, कभी होगा मैं आपकी जरूर मदद करूंगा, उससे नरमी से पेश आना। फकुल लहुम क़ौलन मैसूरा, उससे अच्छे से बात कर। अल्लाह, माल देने का तरीका भी अल्लाह ने बताया, और देने के लायक नहीं है तो मना कैसे करेंगे, मना करने का तरीका भी अल्लाह ने बता दिया। उसके बाद जो आयत पढ़ने जा रहा हूं, अगर निर्मला सीतारमण जी और भारत के नहीं पूरी दुनिया के फाइनेंस मिनिस्टर्स अगर इस आयत को समझ ले, देश की अर्थव्यवस्था चलाना आसान हो जाएगा। कुरान की यह आयत इकोनॉमी की बुनियाद है, अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। इस आयत पर अमल कर लो, देश सुधर जाएगा, घर सुधर जाएगा। ये छठी चीज है, वला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुकिका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतक़उद मलूमन महसूरा। अल्लाह ने फरमाया, अपने हाथ को अपनी गर्दन से लगा के न रख, अपने हाथ को अपनी गर्दन से बांध के मत रख, कंजूस न बन, बखील न बन। वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती, और अपना पूरा हाथ मत फैला दे, वरना जलील होकर के थक हार के बैठना पड़ेगा। क्या मतलब ये है कि देश के पास पैसा नहीं है तो बिला वजह कर्जा मत लो। घर में पैसा नहीं है, अपने शौक और जरूरतों को मुख्तसर करो, न तो कंजूस बनो और न ही लिमिट के बाहर खर्च करने वाले बनो। दरमियान का रास्ता अपनाओ, बीच का रास्ता अपनाओ। 1992 में हमारा भारत बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे इकोनॉमिस्ट ने अगर उस वक्त देश को ना संभाला होता तो लोग कहते हैं कि भारत कई 100 साल पीछे चला जाता। भारत का इतिहास हमेशा शुक्रिया अदा करेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। उन्होंने ऐसे वक्त में देश की अर्थव्यवस्था को संभाला था जब देश बहुत ही नाजुक दौर में था। मेरे भाइयों, अर्थव्यवस्था को संभालना है तो ये 2 उसूल अल्लाह ने बताए, ना तो कंजूस बनो। आज हमारे भारत देश में हमारी मौजूदा सरकार, लोग सवाल नहीं करते, नेता सवाल नहीं करते, करना चाहिए कि हमारी सरकार शिक्षा पर कितना पैसा खर्च करती है। अगर आप इंटरनेट पर जाकर के रिकॉर्ड देखेंगे, रिपोर्टें देखेंगे, तो भारत में दिन ब दिन शिक्षा पर जो खर्च होता था वो खर्च कम हो रहा है। इसलिए जो नई नस्ल पैदा हो रही है, जाहिल और अनपढ़ और अंधभक्त पैदा हो रही है, और मजहब का नशा लोगों के सर पे चढ़ के बोल रहा है। तो कुरान कहता है कि कंजूस भी मत बनो, बखील भी मत बनो। अब यहां पर एक सवाल पैदा हुआ, अय अल्लाह, मेरे गांव में एक हाजी साहब बहुत बड़े नमाजी हैं, उनका मकान बहुत छोटा है, बहुत कम पैसा कमाते हैं, और एक आदमी शराबी है, जानी है, चोर है और करोड़ों में खेल रहा है। अय अल्लाह, जिसको तू पैसा दे रहा है क्या तू उससे खुश है, और जो गरीब है तू उससे नाराज है? अल्लाह ने कहा नहीं, ऐसा नहीं। इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर इन्नहु काना बिइबादिही खबीरन बसीरा। अल्लाह ताला रोजी को जैसे चाहता है बांटता है, जिसके ऊपर चाहता है रोजी को तंग कर देता है, जिसके ऊपर चाहता है रोजी को कुशादा कर देता है।
बड़े पढ़े लिखे, बड़े जीनियस लोग उतना पैसा नहीं कमा पाते, और बड़े अनपढ़ लोग, जाहिल लोग, गंवार लोग बड़ा बड़ा पैसा कमा लेते हैं। अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है अपने बंदों में से किसको क्या देना है। इसलिए रोजी रोटी की बुनियाद पर यह फैसला नहीं हो सकता कि अल्लाह इससे राजी है, इससे नाराज है। यह फैसला इंसान के अमल से होगा, इंसान के अकीदे से होगा, इंसान के ईमान से। तो कितनी चीजें हो गई? गालिबन 6 या 7 चीजें होंगी। आगे बढ़िए। नंबर 8, वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक। और ऐ ईमान वालों, अपनी औलाद को फाका कशी के डर से कभी कत्ल न करना। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम तुमको भी रोजी देते हैं, तुम्हारी औलाद को भी रोजी देते हैं। इन्ना कत्लहुम काना खितअन कबीरा, औलाद का कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है। आज औलाद कत्ल हो रही है कि नहीं हो रही है? आज भी हो रही है। 1400 साल पहले भी हो रही थी, आज भी हो रही थी। 1400 साल पहले भी इसीलिए हो रही थी, क्या खाएगी, आज भी इसी डर से कत्ल कर देते कि साहब कैसे खाए, क्या खाए। अरे तू थोड़ी खिलाता है, तेरी जो औलाद पैदा होती है उस औलाद को अगर तू ये समझता है कि तू खिलाता है तो कुरान का फैसला सुन ले। अल्लाह कह रहा है तुम्हें भी खिलाने वाले हम हैं और उन्हें भी खिलाने वाले हम हैं। औलाद का कत्ल बहुत बड़ा पाप है मेरे साथी। लेकिन हाँ, 5-5, 6-6 बच्चे पैदा कर लेना और उनको जमाने के रहमो करम पे छोड़ देना, ना पढ़ाई लिखाई पर तवज्जो, ना उनके खाने पीने पर तवज्जो, ना उनकी परवरिश पे तवज्जो। कोई इधर भाग रहा है, कोई चोर बन रहा है, कोई डाकू बन रहा है, लड़कियां इधर भाग रही हैं, लड़के उधर भाग रहे हैं। ऐसी औलाद, ज्यादा औलाद पैदा करना ये कोई फजीलत की बात नहीं। हदीस में आया है कि ज्यादा औलाद पैदा करो, ज्यादा बच्चा जन्ने वाली औरत से शादी करो, मैं फक्र करूंगा। उसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों की परवरिश पैदा करके भूल जाएं और बच्चे खूब पैदा कर लें और बच्चों के हुकूक से आप काफिर हो जाएं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, 8-8 बच्चियां हैं, जवान जवान बेटियां हैं, लड़कियां काम करती हैं तब घर चलता है। साहब बेचारे रात में घर लौटते हैं, खाली हाथ जाते हैं, खाली हाथ लौटते हैं। उनका काम बस बच्चे पैदा करना है। माफ करना मेरे साथी, ये मुनासिब बात नहीं। बच्चे आपने पैदा किए हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप मेहनत करें, आप बच्चों पर तवज्जो दें, बच्चों की परवरिश पे तवज्जो दें, उनकी पढ़ाई पे। उसके बाद फरमाया वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ये नवा हुक्म है कुरान का, ज़िना के करीब न जाना। इन्नहु काना फ़ाहिशतन, ये बड़ा गंदा काम है, वसा सबीला, और बहुत बुरा रास्ता है। अल्लाह ने रास्ता कहा, रास्ता क्यों कहा? रास्ते में जाना भी होता है, आना भी होता है। ऐ ज़िना करने वाले, तू ज़िना के जिस रास्ते पे चल के जा रहा है, कल तेरे घर भी कोई चल के उसी रास्ते पर आएगा। तू दूसरों की इज्जत लूट रहा है, कल तेरी इज्जत कोई लूटेगा। ज़िना के करीब न जाओ। और एक बात बोलूं, इस दौर का सबसे बड़ा फितना ये शर्मगाह का फितना बनता चला जा रहा है। इतनी तेजी से आपकी नौजवान नस्ल ज़िना की तरफ रागिब हो रही है, आप सोच नहीं सकते। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, ये सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इल्लीगल रिलेशनशिप, नाजायज ताल्लुकात को बनाने का एक बहुत बड़ा अड्डा बनते चले जा रहे हैं। वजह क्या है? इंटरनेट के जरिए परोसा जा रहा है, सेक्स को परोसा जा रहा है। इंटरनेट पर भरमार ऐसे कंटेंट की, इंस्टाग्राम पर कई करोड़ फॉलोवर है उन लड़कियों के जिनका काम सिर्फ अपने जिस्म की नुमाइश करना है। उनके इंस्टा के अकाउंट पर कोई कंटेंट नहीं है सिवाय गंदगी और उड़िया। वो औरत ऐसे तो दुनिया में नहीं आगी, उसका कोई माँ भी होगी, कोई बाप भी होगा, कोई भाई भी होगा, कोई परिवार भी होगा। उसका परिवार कहां चला गया? अभी मैं बर्दमान से पाकुड़ आ रहा था, परसों ट्रेन पर था मैं, स्टेशन आया, रामपुर हाट आया, नलहाटी स्टेशन आया। हर स्टेशन पे क्या देखता हूं?
जवान लड़की है, शक्ल से लग रहा है मुसलमान लड़की है, न सर पे दुपट्टा है, न सीने पे दुपट्टा है, लिपस्टिक लगी है, पाउडर लगा है, सजी है, सवरी है, बाल खुला हुआ है, घूम रही है। क्या साहब, ईद का त्योहार है। ये हक तुझे किसने दिया कि तू त्योहार के नाम पे बेहयाई करे, बेपर्दगी करे? और अगर तू ये कर रही है तो तेरा बाप कहां है, तेरा भाई कहां है, तेरा शौहर कहां है? बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। जिस घर की लड़की बेपर्दा हो जाए, समझ जाओ उस घर के आदमी क्या है, बेगैरत है। बेगैरत समझते हो? जिसके अंदर शर्म ना हो, गैरत ना हो, जो चुल्लू भर पानी में डूब मरने के काबिल हो, जिसकी बहन बेटी गलत काम करे, गलत रास्ता अपनाए, उसको कोई फर्क नहीं। जिनाकारी को रोकने के लिए इस्लाम ने कितना प्रबंध किया, कितना इंतजाम किया। लड़का शादी के काबिल हो गया, लड़की जवान हो गई। कुरान कहता है वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनू फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही। अपने लड़कों की लड़कियों की शादी करा दो, अगर वो गरीब भी होंगे, परेशान भी होंगे, अल्लाह अपने फजलो करम से मालदार कर देगा, अल्लाह मालदार कर देगा। नबी अकरम फरमाते या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फलयतज़व्वज। ऐ नौजवानों, जो शादी के काबिल है वो जल्दी से निकाह कर ले। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। इसलिए कि निकाह कर लेने से आंखें झुक जाती हैं और शर्मगाह की हिफाजत होती है। ये लड़के लड़कियां क्यों भाग के शादी कर रहे हैं? क्योंकि हमने हलाल के रास्ते बंद कर दिए। हमने निकाह को मुश्किल बना दिया। जहेज के नाम पे, बारात के नाम पे, तिलक के नाम पे, मेहंदी के नाम पे, हल्दी के नाम पे, मंगनी के नाम पे कितनी रस्में हैं शादी। बैंकों से लोन लेकर के, कर्जे लेकर के एक दिन की शादी पे करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कह रहा है वला तक़रबुज़्ज़िना, जिना के करीब भी मत जाना।